नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, एक विषय जो कि कई बार जो है ये विषय जो है आ रहा है और कई बार ये सवाल भी आते हैं कि जो शाक्त है यानी कि जो शक्ति पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा जो लोग करते हैं, तो उन्हें क्या जो है इस पात्र का यानी कि ऐसे पंचपात्र आदि का जो है प्रयोग करना चाहिए या फिर जो है केवल कोशाकुशी का ही जो है प्रयोग करना चाहिए। तो कई लोग इस तरह की धारणा में हैं कि अगर शाक्त है तो वो जो है केवल ये कोशाकुशी में पूजन करेंगे, सामान्य अर्घ स्थापन करेंगे, और जो वैष्णव है वो इस प्रकार के पात्र में जो है सामान्य अर्घ का स्थापन करेंगे। यानी कि शक्ति पूजा के लिए कोशाकुशी आवश्यक है और जो है जो विष्णु पूजन आदि किए जाएंगे उसके लिए जो है ये वाला पात्र यानी कि पंचपात्र जो है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये पूरी तरह से एक भ्रांत धारणा है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई विषय नहीं है। विष्णु पूजा के लिए भी कोशाकुशी का प्रयोग किया जाता है और माता रानी की पूजा के लिए भी जो है पंचपात्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई विधान नहीं है कि आपको जो है कोशाकुशी का प्रयोग करते हुए ही जो है शक्ति पूजन यानी कि देवी पूजा करना है, ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ, कई जगह पर ऐसा होता है कि विष्णु पूजा के लिए पीतल को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और देवी पूजा के लिए जो है तांबे के पात्र को यानी कि जो सामान्य अर्घ पात्र है उसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको कोशाकुशी में ही केवल मात्र देवी पूजन करना है। अर्थात देवी पूजा के लिए कई लोगों के वहाँ, जैसे कि कुछ दिन पहले राजस्थान से मुझे एक मेल मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पर तो दादा ये कोशाकुशी नहीं मिलता, पर मैं देवी भक्त हूँ तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं नित्य दिन की पूजा अब कैसे करूँ। तो मैंने कहा कि आप इतने दिनों तक कैसे पूजा करते थे? तो उन्होंने कहा ऐसे ही मैं किया करता था, ऐसे नॉर्मल हमारे घर में जो पंचपात्र है मैं उसमें किया करता था। तो मैंने कहा कि तो तब जब आप कर सकते थे तो अब क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? तो इस प्रकार की मानसिकता, इस प्रकार की सोच, इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं अपने मन में बिल्कुल मत रखिए कि विष्णु पूजा करने के लिए आपको किसी विशेष पात्र की और देवी पूजा करने के लिए आपको किसी विशेष पात्र की आवश्यकता है। ऐसी कोई विषय नहीं है। देखिए, साधना की कुछ विषय होते हैं, साधना की या जो है जिनके विशेष कुछ दीक्षा आदि है उनके विषय अलग होते हैं। उनके साथ जो है हर समय अपने गृहस्थ विधि नियमों को जोड़ने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, इससे बहुत ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आप सभी को ये कहूँगा कि चाहे आप देवी पूजा कर रहे हैं, चाहे आप श्री हरि विष्णु के पूजन यानी कि लक्ष्मी नारायण पूजा कर रहे हैं या फिर जो है माता रानी की पूजा कर रहे हैं, तो या शिव जी के पूजन कर रहे, कोई भी पूजा कर रहे हैं, तो उसमें आप इसमें भी सामान्य अर्घ बना सकते हैं, आप इसमें भी सामान्य अर्घ बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कि आप विष्णु पूजन कर रहे हैं या फिर देवी पूजा कर रहे हैं। देवी पूजा के लिए भी जो है आप सामान्य अर्घ कोशाकुशी में बना सकते हैं, आप जो है विष्णु पूजा के लिए भी सामान्य अर्घ कोशाकुशी में बना सकते हैं। आप जो है देवी पूजा के लिए भी सामान्य अर्घ इस पंचपात्र में बना सकते हैं, आप जो है विष्णु पूजा के लिए, शिव पूजा के लिए भी जो है इसमें जो है बना सकते, कोई समस्या नहीं है। इसमें कोई शाक्त वैष्णव इस प्रकार का कोई विषय है ही नहीं, इस प्रकार का कोई शाक्त वैष्णव विषय नहीं है। और सामान्य अर्घ जो है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सामान्य अर्घ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप केवल मात्र किस पात्र में बना रहे हैं ये बहुत आवश्यक विषय है ही नहीं। सामान्य अर्घ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप सामान्य अर्घ बना रहे हैं और उससे आप जो है अपने संपूर्ण पूजा विधि आदि कर रहे हैं। तो आप शक्ति पूजा के लिए भी जो है इस पात्र में बना सकते हैं, विष्णु पूजा के लिए भी बना सकते हैं, और इस पात्र में भी जो है आप शक्ति पूजा और विष्णु पूजा दोनों पूजा के लिए ही बना सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भ्रांत धारणा में अपने आप को भ्रमित मत करिए, किसी भी प्रकार की कोई भ्रांत धारणा में अपने आप को भ्रमित मत करिए। इससे जो है पूजा से मन हट जाएगा और केवल जो है बर्तन आदि पर ही जो है मन केंद्रित हो जाता है। तो मैं आप लोगों को ये अनुरोध करूँगा कि आप लोग इस प्रकार की धारणाओं में, इस प्रकार की भावनाओं में बिल्कुल मत बहिए। देवी पूजा के लिए भी आप ये पात्र जो है वो आप प्रयोग कर सकते हैं, विष्णु पूजा के लिए भी आप कोशाकुशी का प्रयोग कर सकते हैं, और ये भी जो है देवी पूजा और विष्णु पूजा दोनों में ही आप कर सकते, कोई शाक्त वैष्णव का इसमें निषेध नहीं है। तो
इस विषय को विशेष विषय के साथ किसी भी जो है साधारण गृहस्थ के विषय को मत जोड़िए दोस्तों। ये मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ और इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो ये विषय जो है आप लोगों का कई सवाल आता था, तो मैंने इस विषय में आप लोगों को बताया। ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।